Hello students, welcome at Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh and today's topic is related with class 10th science and this is refraction through the glass prism. आपने ग्लास प्रिज्म देखा है, उसके थ्रू किस तरह से रिफ्रैक्शन होती है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझेंगे. So with the big smile on your face and positive attitude to learn something, let's begin the topic. This is prism. अगर प्रिज्म देख रहे हैं तो 1 2 3. अगर आप इसको देखेंगे तो एक, इधर को 2, ये 3 तो इसके ये सरफेसेस, ये 4 और ये 5. ठीक है, तो ये 5 सरफेस. जब भी हम कभी भी प्रिज्म को रखेंगे, मान लीजिए ऐसे रखा है, तो जिस साइड से आपके पास है उसकी जो बैक वाली साइड होती है उसको, ये जो एंगल है ये पीछे वाला, दिस इज कॉल्ड द प्रिज्म एंगल. इसको प्रिज्म एंगल कहा जाता है. और जो प्रिज्म है इसकी हेल्प से आप 7 कलर्स देख सकते हैं. अगर मैं यहाँ से भी दिखाऊं तो आपको देखिए सामने स्टोन पे 7 कलर दिख रहे होंगे. दिख रहे हैं जी? अब नहीं है. अब मैंने इसको यूज़ किया द्वारा प्रिज्म को, तो आपको क्या दिख रहे हैं, ये कलर्स. ये जो 7 कलर पैटर्न है ये क्यों बन रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट ऑफ सन. सन की जो लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं. कौन से होते हैं? विवग्योर. अगर आपको दिख रहा होगा तो इधर से एक कॉर्नर से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए, ये कैसा ब्लू से शुरू होते होते कहाँ तक पहुँच जाते हैं? रेड तक आ जाते हैं. तो दिस इज विवग्योर शेड, राइट. अभी हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं, दीवार पे शेड लेके देखते हैं सन की कलर कैसे दिखाई देते हैं. देखिए ये प्रिज्म रखा है और ये दीवार पे 7 कलर्स विजिबल हो गए. यहाँ से देखना शुरू करते हैं. अगर हम पहली साइड से, तो ये वायलेट, इंडिगो, यहाँ से शुरू करना है आपने. ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वाई, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो ये सीक्वेंस रहता है. यहाँ आपको निचले वाले में बिल्कुल साफ सीक्वेंस दिख रहा है. लेकिन अब क्या है, इसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया था? सर आइजक न्यूटन ने किया था. इसलिए जो पहली जो डायग्रामेटिक डिस्क बनाई थी कलर्स को देख के, उसको हम न्यूटन डिस्क कहते हैं. फिर क्या किया न्यूटन ने? कोशिश की कि इन रंगों को मैं आगे क्या तोड़ सकता हूँ. इसलिए एक और प्रिज्म लिया और उसको उसके रास्ते में रख लिया. लेकिन जैसे उन्होंने दो प्रिज्म आपस में कंबाइन किए, जैसे उन्होंने दोनों दो प्रिज्म कंबाइन किए, कीजिए जरा, यस, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हुआ? यहाँ से जो आपको क्या दिखाई दे रहा था पैटर्न, वो खत्म हो गया. लेकिन जैसे सिंगल किया, फिर से हमें ये पैटर्न कलर दिखना शुरू हो गया. बहुत क्लियर पैटर्न है, रेड से शुरू हो रहा है और वायलेट की तरफ. लेकिन याद कैसे करना? विबग्योर से. फिर रखिए, डबल कर दीजिए एक बार में. देखना अब जैसे उधर डबल होगा, दोनों जोड़ दिए, जोड़ कर दिखाओ दोनों फिर से कैसे जोड़ना. एक आइडेंटिकल रखने और एक दूसरे के फेस के साथ इनको जोड़ देना. तो ये हमारा प्रिज्म है और इस प्रिज्म में ये वाइट लाइट एज अ इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है ये वाइट राई की फॉर्म में अंदर करती है. हम जानते हैं सन से जो है वो वाइट लाइट ही बाहर आती है. इस लाइट को जाना तो इधर को होता है, लेकिन जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, दैट व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम इट वेंट टुवर्ड्स अ नॉर्मल. कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर से डेंस में, डेंस से रेयर से, तो रास्ते में जाते हुए उस लाइट में कुछ चेंजेस आते हैं, वो किसी एक डायरेक्शन को बेंड कर जाती है. तो यहाँ हमारा एयर जो है वो रेयर मीडियम है और जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है. इसलिए जैसे रेडिएशन इसके अंदर जाती है, यहाँ से बेंड होनी शुरू हो जाती है. लेकिन अब बेंडिंग जो है, इट इज़ नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है इसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट. लेकिन यहाँ तो सभी तरह की लाइट आ रही है. जैसे हम जानते हैं, हम पिछले 7th में पढ़ चुके हैं पहले भी, कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स उसके अंदर होते हैं, जिसको हम वेवग्योर से याद करते हैं. तो अब इन जो रेडिएशंस की वेवलेंथ अलग अलग है. तो रेले की क्वेश्चन है, थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे, 10th के बाद है, लेकिन हम यही बात कर रहे हैं थोड़ी सी कि अलग अलग वेवलेंथ के कारण यहाँ रेडिएशन अलग अलग एंगल से मुड़ती हैं. सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड की है, इसलिए रेड सबसे कम मुड़ता है. याद रखिएगा कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो रेड की मिनिमम है. क्यों? बिकॉज रेड है मैक्सिमम वेवलेंथ. उसके बाद किसकी आती है हमारे पास? दिस इज ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन,
देन ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो इस तरीके से ये 7 कलर्स इसमें टूट जाते हैं, आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। और इसको याद करने का सिस्टम देख लिया आपने, कलर सारे रंग दिख दिए हैं। नीचे से ऊपर को पढ़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, विबग्योर। सिर्फ फर्स्ट लेटर पढ़ना है। वॉयलेट का वी, इंडिगो का आई, ब्लू का बी, ग्रीन का जी, वाई का येलो से, ओ ऑरेंज से और आर रेड से। तो ये बन गया विबग्योर। तो इस तरह से हमें ये स्पेक्ट्रम मिल जाता है और ये है रिफ्रैक्शन। तो जो हमने एंटर की थी, जो इंसिडेंट रे थी, दैट वाज वाइट। लेकिन जब हमारे इमर्जेंट रे हैं, जो रेज बाहर निकली हैं, वो तो 7 कलर की तैयार होगी। सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन की डेफिनेशन आती है 1 नंबर में, तो क्या लिखेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज नोन एज डिस्पर्शन। जो लाइट है उसके जितने कंपोनेंट है उसमें उसको तोड़ना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन कहलाता है। एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रम, फिर स्पेक्ट्रम क्या हुआ, जो हमें बाहर बैंड ऑफ कलर मिल रहा है वो है स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर्स component of light beam that formed by splitting of the white light due to the refraction is known as spectrum। तो यहाँ से 2 चीजें हमने, एक तो ये समझा कि लाइट कैसे टूटती है, अलग अलग रंग क्यों दिखाई दिए, और 2 डेफिनेशन हमने बात की, एक तो डिस्पर्शन की और दूसरी किसकी, स्पेक्ट्रम की। आगे चलते हैं। अगर हम इसी की बात करते हैं तो अगर कोई पूछ ही ले भी क्यों, वाई द ग्लास प्रिज्म फॉर्म ए स्पेक्ट्रम, ग्लास प्रिज्म स्पेक्ट्रम क्यों बना रहा है, तो आप क्या लिखेंगे। आई होप जो हमने बात की है उससे समझ तो आ गया होगा कि क्यों बना रहा है, लेकिन राइट अप ये रहा, डिफरेंट कलर रेडिएशन बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। हमने कहा प्रिज्म से जो अलग अलग रेडिएशन अपनी कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग एंगल पे बेंड हो जाती हैं। द रेड लाइट है मैक्सिमम वेवलेंथ सो इट बेंड्स द लीस्ट। लाइट रेड वाली सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है इसलिए सबसे कम मुड़ती है। द वायलेट है मिनिमम वेवलेंथ सो इट बेंड द मोस्ट। तो वायलेट का सबसे मिनिमम वेवलेंथ है इसलिए सबसे ज़्यादा मुड़ रही है। दस ईच कलर इमर्जेस अलॉन्ग डिफरेंट पाथ एंड स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। तो हर रंग अलग अलग पाथ से निकलता है और इस तरह से स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका होगा कि स्पेक्ट्रम अगर आ जाए तो इसी तरह से आपने इस वर्डिंग को लिख देना है। देन ये जो किसने किया, ये सर इजाक न्यूटन ने किया। आइजक न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो उन्होंने जो एक पेज के ऊपर पहले 7 कलर्स बनाए थे, फिर उनको घुमा के दिखाया कि वाइट बन जाता है। उस डिस्क को न्यूटन डिस्क कहते हैं। 7th कलर क्लास में हम देख चुके हैं पहले भी, अगर देखना चाहते हैं तो 7th के वीडियो को आप देख सकते हैं लाइट चैप्टर में। तो अब जो 7 कलर थे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरे एक प्रिज्म से 7 कलर बन रहे हैं, राइट। तो उन्होंने इस चीज़ को देखने के लिए कि 7 से ज़्यादा कलर तो नहीं बन जाते, उन्होंने क्या किया, इस प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म एडजस्ट कर दिया। जब उन्होंने इस प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म रखा तो उन्होंने देखा कोई लाइट के अंदर 7 आगे 7 14 नहीं हो गए, वो अगर तो सीधी रख रहे हैं तो 7 ही है। फिर उन्होंने उसको उल्टा करके रखा। देखिए यहाँ पे फेस उल्टा हो रहा है, प्रिज्म एंगल जो सामने ऊपर था यहाँ प्रिज्म एंगल सबसे नीचे है। तो जैसे हमने पीछे देखा अभी एक्सपेरिमेंट में, तो प्रिज्म एंगल नीचे है। तो जब इस तरह से रखा इन अपोजिट फेस में, तो जो इफेक्ट था वो नलीफाई हो गया। नलीफाई मतलब 0 हो गया। जो पहले वाइट से 7 बने थे अब वो 7 फिर से जुड़ के क्या होने लग पड़े, जब दोबारा इमर्जेंट हुए तो ये 1 बन गए। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द नलीफाई इफेक्ट ऑफ द 2 प्रिज्म इफ दे आर प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया था। तो अब इसको क्या है इसके बारे में, सर इजाक न्यूटन use the glass prism for the first time to obtain the spectrum of these 7 colors। क्वेश्चन भी आता है, who got the 7 color spectrum from the sunlight for the first time, and answer is Sir Isaac Newton। फिर when he placed second prism in inverted position in front of first one, it nullified the effect of dispersion as again white light is obtained। तो दोबारा फिर से white light आ जाती है। तो इस तरह से आपको पूरा प्रिज्म के बारे में आपने देख लिया। एक्सपेरिमेंट का वीडियो आपको साथ में शो किया है। जब कभी भी आपके हाथ में प्रिज्म मिलता है तो अपने आप इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।